पश्चिम बंगाल का इतिहास जानते हैं? ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का एक लेखा जोखा नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसी जमीन की दास्तां है जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और फिर बिखरते हुए देखा है। एक ऐसी जगह जिसने जिसने बंटवारे का भयानक दर्द झेला और फिर भी हर बार हर मुश्किल के बाद एक नई पहचान के साथ दोबारा उठ खड़ी हुई। तो असल में ये कहानी है संघर्ष की, हिम्मत की और लगातार बदलते रहने की। तो आज इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम इसकी प्राचीन जड़ों और साम्राज्यों की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश शासन का उदय हुआ। इसके बाद बंटवारे और आज़ादी की कहानी। फिर एक नए राज्य की उथल-पुथल को समझेंगे। वामपंथी शासन के लंबे दौर पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में आज के आधुनिक राजनीतिक दौर तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। इस इलाके की कहानी पता है किसी राजा महाराजा से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है उन सबसे पहले इंसानों से जिन्होंने यहाँ पत्थर के औजारों से अपनी जिंदगी की बुनियाद रखी। 42,000 साल। जरा सोचे इस नंबर के बारे में। 42,000 साल। पश्चिम बंगाल की अयोध्या पहाड़ियों में जो इंसानी बस्तियों के सबूत मिले हैं वो इतने पुराने हैं। ये दिखाता है कि इस जमीन की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हैं। और पत्थर के जमाने के बाद ये इलाका एक मामूली जगह नहीं रहा, बल्कि बड़े बड़े ताकतवर साम्राज्यों का सेंटर बन गया। सोचिए, मौर्यों के लिए ताम्रलिप्त का बंदरगाह पूरी दुनिया से जुड़ने का रास्ता था। फिर गुप्त आए, पाल आए, सेन आए, इन सब राजवंशों ने यहीं से अपना राजपाट फैलाया। मतलब ये वो दौर था जब बंगाल सिर्फ एक सूबा नहीं था, बल्कि एक पूरे साम्राज्य का दिल हुआ करता था। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसने इस इलाके का कह सकते हैं कि नक्शा और तकदीर दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की। उस वक्त ये हो रहा था कि मुगल साम्राज्य का सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और हिंदुस्तान में पावर का एक नया सेंटर, एक नया सूरज उग रहा था। और वो सेंटर था कैलकाटा। दिल्ली की जगह अब कैलकाटा ने ले ली थी। ट्रेड हो, कल्चर हो या पॉलिटिक्स, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होने लगा था। और पता है, एक वक्त ऐसा भी था जब बंगाल का मुर्शिदाबाद शहर लंदन से भी ज्यादा अमीर था। हाँ, सच में। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये शब्द थे रॉबर्ट क्लाइव के। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसका व्यापार कितना जबरदस्त रहा होगा। लेकिन ये जो सोने का दौर था, ये हमेशा नहीं रहने वाला था। 1757 प्लासी की लड़ाई, इसने सब कुछ बदल दिया, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। फिर आया 1770 का वो भयानक अकाल, लाखों लोग मारे गए। और देखते ही देखते बस 15 साल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अमीर सूबे पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया। बंगाल की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई थी। अब 20वीं सदी आई और अपने साथ एक नई उम्मीद की सुबह लेकर आई। लेकिन उस सुबह के साथ साथ एक बहुत ही गहरा जख्म भी था, बंटवारे का जख्म। एक ऐसा दर्द जिसकी टीस आज तक महसूस होती है। और वो जख्म था 1947 का बंटवारा, जब बंगाल सूबे को धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जो पश्चिमी हिस्सा था वो भारत में शामिल हुआ और कहलाया पश्चिम बंगाल, और पूर्वी हिस्सा बन गया ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। इसी एक दर्दनाक घटना ने आज के पश्चिम बंगाल को जन्म दिया। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। चलिए अब देखते हैं कि इस नए नवेले राज्य ने अपनी पहचान बनाने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना किया। आज़ादी के बाद के पहले 30 साल सच कहूं तो किसी तूफान से कम नहीं थे। एक के बाद एक मुश्किलें आ रही थीं। एक तरफ कूच बिहार और चंदन नगर जैसी रियासतों को भारत में मिलाना था। दूसरी तरफ 1954 में खाने का इतना बड़ा संकट आ गया कि पूरा राज्य हिल गया। फिर 1971 में बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी आ गए, एक और बड़ी चुनौती। और इन सब के बीच 1967 में नक्सलबाड़ी का हिंसक विद्रोह शुरू हो गया, जिसने तो जैसे राज्य की नींव ही हिला दी। और ये जो नक्सलबाड़ी विद्रोह था ना, ये सिर्फ एक किसानों का आंदोलन नहीं था। ये धीरे धीरे एक हिंसक मार्क्सवादी मूवमेंट बन गया। इसने न सिर्फ राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसकी वजह से बंगाल एक लंबे बहुत मुश्किल आर्थिक ठहराव के दौर में चला गया। और इसी उथल-पुथल भरे अस्थिर माहौल के बीच
पश्चिम बंगाल ने एक ऐसे पॉलिटिकल चैप्टर में कदम रखा जो शायद पूरे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अलग और अनोखा है। पूरे 34 साल, जी हाँ, 34 इयर्स, 1977 से लेकर 2011 तक लेफ्ट फ्रंट ने पश्चिम बंगाल पर राज किया और इसी के साथ ये दुनिया की उन चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकारों में से एक बन गई जो लोकतांत्रिक तरीके से इतने लंबे समय तक सत्ता में रहीं। इस लंबे शासन के दौर को अगर देखें तो दो बड़ी और दुखद घटनाएं इसे परिभाषित करती हैं। एक, इसके शुरुआती सालों में हुआ 1979 का मारी छाम्पी नरसंहार, जहां शरणार्थियों को जबरदस्ती हटाने में कई लोगों की जान चली गई। और दूसरा, इसके आखिरी सालों में हुई 2007 की नंदीग्राम हिंसा, जहां जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस एक्शन हुआ। ये दोनों ही घटनाएं इस दौर के मुश्किल और जटिल इतिहास की गवाह हैं। और यही नंदीग्राम की घटनाएं थी जिन्होंने एक ऐसे राजनीतिक बदलाव की जमीन तैयार की जिसने पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक बिल्कुल नया पन्ना जोड़ दिया। साल 2011 के असेंबली इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस को मिली जबरदस्त जीत, पूर्ण बहुमत, और इसी के साथ लेफ्ट फ्रंट का 34 साल पुराना किला ढह गया। राज्य की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। तो हजारों साल का सफर तय करने के बाद, साम्राज्यों, संघर्षों और अनगिनत बदलावों को देखने के बाद आज हम यहाँ खड़े हैं। और सवाल बस एक ही है कि अपनी इतनी अमीर और उतनी ही मुश्किल विरासत के साथ पश्चिम बंगाल के इतिहास की किताब में अगला पन्ना कौन सा लिखा जाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।